पहले प्यार, फिर गर्लफ्रेंड की हत्या और फिर उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश। सुनने में आपको शायद ये किसी सरफिरे की सनक लगे, लेकिन ये हॉरर स्टोरी रियल लाइफ की है, असली कहानी है। इंदौर में अपनी ही गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी की वो सच्चाई है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। प्यार, झगड़ा, शक और कत्ल की ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। तंत्र मंत्र से आत्मा बुलाने की कोशिश, ऐसी हरकतें कि जो सुने हैरान हो जाए। इंदौर की इस वारदात की शुरुआत 10 फरवरी से होती है। छात्रा की गुमशुदगी की बात आती है, लेकिन जब जांच और तलाश होती है तो बात कत्ल और तंत्र मंत्र तक जा पहुंचती है। इंदौर के द्वारकापुरी में एमबीए की छात्रा के साथ जो हुआ और उसके बाद आरोपी ने जो किया, उसका खुलासा हैरान करने वाला है। जो सामने आया है उसके मुताबिक 10 फरवरी को आरोपी पीयूष ने छात्रा को अपने घर बुलाया। दोनों ने साथ खाना बनाया, बातें हुई, नजदीकियां बढ़ी, लेकिन फिर शादी को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि पीयूष ने छात्रा के हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूंसा और सीने पर बैठकर उसका गला घोंट दिया। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की वही अंकल गली है जहां प्यार का रिश्ता नफरत और शक में बदल गया और एक एमबीए की छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड का गला घोंटा, फिर चाकू से उसकी हत्या की और हत्या के बाद पूरी रात लाश के साथ ही बैठा रहा। ये आरोपी का वही कमरा है जहां उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ हैवानियत का खेल खेला। फिर वहां से ट्रेन पकड़कर वो मुंबई के पास पनवेल चला गया। पनवेल के जंगलों में छिपा रहा और फिर यूट्यूब देखकर लड़की की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। वो तंत्र मंत्र में उलझ गया। मोबाइल में यूट्यूब पर आत्मा को बुलाने वाले वीडियो देखता रहा। ये कोशिश करता कि लड़की की आत्मा से बात कर सके। पुलिस वहां गई पनवेल में तो वहां पे एक ऐसा स्थल मिला जहां पे इन्हें कुछ तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया था और इस टाइप की चीजें की थी, जिससे थोड़ा सा प्रतीत होता है कि ये मेंटली घटना के बाद अनस्टेबल हो गए थे और फिर इनने आत्माओं से भी बात करने की कोशिश की और वो लड़की से इस माध्यम से बात करना चाह रहे थे। 14 फरवरी को आरोपी मुंबई के अंधेरी इलाके में पकड़ा गया और ये सब खुद उसने पुलिस के सामने बोला है। जो बातें उसने बताई हैं, वो उसके इस घिनौने काम को और भी घिनौना बना देती है। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी इसी कमरे में पूरी रात बैठा रहा, फिर बाहर गया, बियर लेकर आया और उसके बाद पूरी रात शव के पास बैठकर उसने शराब पी है। यही नहीं, आरोपी पर आरोप है कि उसने मृतदेह के साथ भी अमानवीय कृत्य किए हैं। दरिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोपी ने छात्रा के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेज भेजा और फिर दोनों के निजी वीडियो कॉलेज ग्रुप और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए ताकि हत्या को छिपाया जा सके। इस हत्याकांड की जांच में सामने आया है कि जिस फ्लैट में छात्रा का शव मिला वो उसके साथ पढ़ने वाले उसके बॉयफ्रेंड पीयूष धामनोतिया ने किराए पर लिया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों का लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन शादी को लेकर लड़की के परिवार के इनकार से दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। घटना वाले दिन दोनों विवाद सुलझाने के लिए फ्लैट पहुंचे थे, लेकिन मामला हत्या तक पहुंच गया। कारण तो एक शादी का दबाव बनाना एक वो कारण तो था ही। उसके अलावा जो है लड़की भी दबाव बना रही थी और इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थे। और फिर बाद में थोड़ा सा इनके लड़की से भी इश्यूज हुए क्योंकि लड़की कुछ और लोगों से भी बातचीत करती थी जिसको लेके इनसिक्योर हो रहा था आरोपी। तो आरोपी ने उस इनसिक्योरिटी के चलते और इस दबाव के चलते पूरा घटनाक्रम कारित किया। प्यार में शक, शक में गुस्सा और गुस्से में हत्या। इंदौर की ये अंकल गली हत्याकांड सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक सनकी मानसिकता की खौफनाक कहानी है। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड के हर पहलू की जांच में जुटी है। हत्या के बाद आरोपी ने छात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल कर दी और फरार हो गया। प्यार जब जुनून बन जाए तो वो इंसान को हैवान बना देता है। इंदौर में इसी हैवानियत ने एक छात्रा की जान ले ली। इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।